फ्रेंड्स, तो आज हम साइकोलॉजी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजर ट्रेंड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मेजर ट्रेंड्स होते क्या हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मेजर ट्रेंड्स उन डिफरेंट अप्रोच और थेरीज को कहते हैं जिनकी वजह से साइकोलॉजी वक्त के साथ साथ डेवलप हुई और आज तक एक साइंटिफिक फील्ड बन चुकी है। सोचिए, अगर आप किसी इंसान के बिहेवियर को समझना चाहते हैं ना, तो हर साइकोलॉजिस्ट का नज़रिया एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि हमें माइंड को स्टडी करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए और कुछ कहते हैं कि थॉट्स और फीलिंग्स को समझना चाहिए। तो इन डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को हम मेजर ट्रेंड्स कहते हैं। आज हम साइकोलॉजी के 4 इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स देखेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म, फिर फंक्शनलिज्म, फिर बिहेवियरिज्म, फिर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी और फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी के सबसे पहले मेजर ट्रेंड की। सबसे पहला ट्रेंड है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर विलियम वॉन्ट थे और उनका मानना था कि अगर हमें ह्यूमन माइंड को समझना है ना, तो हमें उसके बेसिक पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाय पीते हैं ना, तो स्ट्रक्चरलिस्ट पूछते हैं कि इस चाय का टेस्ट कैसा है, इसकी स्मेल कैसी है, इसके पीने पर क्या फीलिंग आती है। यानी वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। लेकिन उसके बाद आया फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म यानी कि विलियम जेम्स ने कहा कि सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं कि माइंड किस चीज़ से बना है, हमें ये भी देखना चाहिए कि माइंड काम कैसे करता है और हमें इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में कैसे हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेमोरी क्यों एग्जिस्ट करती है। तो फंक्शनलिस्ट कहते हैं मेमोरी इसलिए है ताकि हम चीज़ें याद करके बेहतर डिसीजंस ले सकें। यानी स्ट्रक्चरलिज्म ने माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी किया और फंक्शनलिज्म ने उसके फंक्शंस को। तो अब हम बात करते हैं एक और मेजर ट्रेंड, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन था। जॉन बी वास्टन का मानना था कि साइकोलॉजी को सिर्फ उन चीज़ों का स्टडी करना चाहिए जो हम देख और मेजर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि थॉट्स और फीलिंग्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो इसलिए हमें बिहेवियर पर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब एक स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिलते हैं ना और उसकी तारीफ होती है, तो वो और मेहनत करता है। तो इस प्रोसेस को हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। इस तरह अगर किसी बिहेवियर का पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो वो बिहेवियर रिपीट होता है। तो बिहेवियरिज्म ने हमें सिखाया कि एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जैसे अब्राहम मास्लो और कार्ल रॉजर्स कहते थे कि इंसान सिर्फ बिहेवियर का नाम नहीं है। हर इंसान की अंदर ग्रोथ और सक्सेस हासिल करने की नेचुरल डिज़ायर होती है। तो मास्लो ने नीड्स का एक पिरामिड दिया जिसे मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। सबसे पहले इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं जैसे फूड और शेल्टर, फिर उसके बाद सेफ्टी, लव, रिस्पेक्ट और आखिर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट को लर्निंग का शौक है और वो अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता रहता है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। तो अब हम बात करते हैं आज के दौर के सबसे इन्फ्लुएंशियल ट्रेंड्स में से एक, कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि हम कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, याद रखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इस अप्रोच के मुताबिक ह्यूमन माइंड एक कंप्यूटर की तरह इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, नोट्स याद करते हैं और पेपर में आंसर्स लिखते हैं, तो कॉग्निटिव प्रोसेस इसमें काम कर रहा होता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन और थेरेपी में भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो टू कंक्लूड हम ये कहेंगे कि साइकोलॉजी का जो सफ़र है वो स्ट्रक्चरलिज्म से शुरू हुआ, फिर फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी तक पहुंचा। हर ट्रेंड ने ह्यूमन बिहेवियर को समझने में एक नया पर्सपेक्टिव दिया और मिलकर साइकोलॉजी को एक मॉडर्न साइंटिफिक फील्ड बनाया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।